हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में थे और सेकंड लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन्स को एंड किए थे, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स एंड डिग्री ऑफ हैलोजन्स को देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग आगे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे और साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको भी देखेंगे। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं, जितने भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करते जाए और यार वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी हिस्ट्री, इन्वेंशंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आए थे, कैसे बने थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में क्यों पढ़ते हैं, और दूसरे लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन्स वगैरह हम लोग देखे थे। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हैलोजन्स, अल्कोहल्स को खत्म किए थे। और इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली लेक्चर्स को देखना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछना है, ठीक है। कल हम लोग क्या किए थे उसको थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट में मैं 5 क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ थे, उन सभी कार्बन की उसमें डिग्री बतानी थी। लास्ट में कल मैंने आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें सभी कंपाउंड, सभी कार्बन की, जो भी उस कॉम्प्लेक्स में कार्बन्स थे, उन सभी की डिग्री बतानी थी। इजी था, बिल्कुल आराम से बस नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने थे और बस बता देने थे। होमवर्क के लिए मैं दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन आज करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग कल क्या पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले यार देखो, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े थे। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, फटाक से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करना है। 2 मिनट के अंदर हम लोग सब चीज रिवाइज करेंगे क्योंकि आगे बढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन बता दो। डिग्री ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सी एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू सी एटम। मतलब जिस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री निकालनी है, उस पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन और डायरेक्टली अटैच्ड है, वही उसकी डिग्री होती है। जिस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री निकालनी है, उस पर्टिकुलर कार्बन से कितने और कार्बन अटैच्ड है, वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल भी पढ़े थे। डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होती है, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री क्या है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ अल्कोहल। उस पर्टिकुलर कार्बन की जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की भी डिग्री होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ हैलोजन्स क्या होगा, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री क्या है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हैलोजन्स। और डिग्री ऑफ एमीन्स इंपॉर्टेंट था। डिग्री ऑफ एमीन्स क्या है, जिस पर्टिकुलर कार्बन पे एमीन लगा है, नाइट्रोजन लगा है, वो नहीं, नंबर ऑफ सी एटम्स डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इज नोन एज द डिग्री ऑफ एमीन्स। नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इज नोन एज द डिग्री ऑफ एमीन्स। यहां तक कोई भी डाउट नहीं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद डिग्री हम लोग पढ़े थे और आज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बाद में पढ़ेंगे। कल से आईयूपीएसी चालू हो जाएगी, तो सीरियस हो जाओ, लेक्चर्स को रोज देखो। एक डिग्री बाकी रह गई थी, लास्ट वाली डिग्री, ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है। एक डिग्री और बाकी रह गई थी लास्ट में, ठीक है, वो डिग्री थी 0 डिग्री। एक डिग्री होती है 0 डिग्री, ठीक है। नोट डाउन करना स्टार्ट करो। जीरो डिग्री क्या होती है, कोई भी कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं हो। मतलब कोई भी, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, उस कार्बन से कोई और अदर कार्बन डायरेक्टली अटैच ना हो। नो अदर, लिखो, नो अदर कार्बन अटैच्ड टू सी एटम। जिस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री निकालनी है, उस पर्टिकुलर कार्बन से कोई भी कार्बन और कनेक्ट ना हो, ठीक है।
उसको बोलते हैं 0 डिग्री। एग्जाम्पल में यहीं पे लिखो HC डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ कोई और कार्बन प्रेजेंट है? बताओ, इस कार्बन के साथ कोई और कार्बन प्रेजेंट है? नहीं ना। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है, 0 डिग्री कार्बन ये। नोट डाउन करो इसको, HC डबल बॉन्ड HC डबल OH, ठीक है। इसको बताओ, एक और एग्जांपल, इस कार्बन को देखो चाहे इस कार्बन को देखो, इससे कोई और डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है? इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन है? नहीं ना, 0 डिग्री कार्बन। ये भी 0 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में यहीं पे लिखो सुपर प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी भी बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया तो कंफ्यूज ना हो जाना, सुपर प्राइमरी, ठीक है। सुपर प्राइमरी भी 0 डिग्री को बोलते हैं। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी। हो गया नोट? यार बोर्ड भी गंदा हो जा रहा है। चलो हेडिंग डालो, नंबर ऑफ हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। हेडिंग डालो जल्दी से, फटाक से। यार इधर तो मार कर कैसे निकालेंगे? एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं, एकदम सबसे इजी तरीके से, मतलब बहुत इजी ट्रिक है। इसको बस याद रखना है, क्योंकि इसकी डिटेल स्टडी केमिकल बॉन्डिंग में होती है। डिटेल स्टडी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसकी डिटेल स्टडी केमिकल बॉन्डिंग में होती है। बट इजी वे में बताता हूं कि ऑर्गेनिक का भी कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में आ गया तो ऑर्गेनिक में भी आराम से तुम कर लोगे। बेसिक यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि फिर जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे या तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होगे तो उसमें डिटेल में बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो कोई भी दो एलिमेंट है, कितने बॉन्ड बनाते हैं? या तो ये केस बनेगा, ठीक है, या तो ये केस बनेगा, या तो ये केस बनेगा, ठीक है। या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। दो एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं तुम देखो। मार्कर किधर गया? ये देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। तुम लोग को ये ध्यान में रखना है बात, एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, ये तुम लोग को याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसका डिटेल स्टडी केमिकल बॉन्डिंग में होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा, दो पाई,
बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। नोट डाउन करो, इसको याद करना है। ये ट्रिक है, दो एलिमेंट देखो, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक में, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें तुम लोग को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है। क्या देखो, क्या एक बार फिर से सुन लो क्या था। या तो एलिमेंट, दो एलिमेंट है तो या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, डबल होगा तो सिग्मा पाई, एक सिग्मा एक पाई डबल में, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। बस याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में इसकी डिटेल स्टडी होती है कि कैसे बनते हैं, कैसे सिग्मा बनता है, कैसे ऑर्बिटल्स मिलते हैं, कैसे पाई बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं, कैसे ट्रिपल बॉन्ड में पाई का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड में कैसे एलिमेंट जुड़ते हैं, पाई का फॉर्मेशन होता है, कैसे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, क्योंकि उस पर जाऊंगा तो 1 घंटा उसी में लगेगा, क्योंकि वो डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तुम लोग बस याद रखना है, एक सिग्मा एक पाई यहाँ पे बनता है और एक सिग्मा दो पाई ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो, एक हाइड्रोजन इधर हो गया इस कार्बन के साथ। ठीक है, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके साथ। ठीक है, अब ये देखो इसके ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब ये देखो यहाँ पे ये है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिटेल में दिखाएंगे। ये बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, ये इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और ये CH दिख रहा है ध्यान से। देखो ये है स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन, ये कार्बन ये है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और फिर इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसमें तुमको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, डबल सिग्मा बॉन्ड है, ये कोई दिक्कत। यहां पे एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई बन रहा है, फिर से एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बताओ यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, फिर ये देखो एक सिग्मा। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा बॉन्ड। कोई डाउट है? नोट डाउन करो। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिग्मा पाई पाई, एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, इसको याद रखना कभी भी। कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, या तो ऐसे रहेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, कैलकुलेट करना है। जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो शुरू करें। पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में लिखेंगे। ये ऐसे है, डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और फिर ये CH है, H है, H है। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो इसको देखो, इस हाइड्रोजन, पर्टिकुलर हाइड्रोजन को देखो, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, एक डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, ये डबल है तो सिग्मा पाई, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। एनी डाउट? नोट डाउन कीजिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन तुमको लिखवाता हूं मैं, प्रीवियस ईयर।
हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताना है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें बताना है। ये सॉरी ये भी है। जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। ये सिग्मा पाई पाई, कोई दिक्कत यहां पे, ठीक। ये सिग्मा, ये बताओ सिग्मा पाई, यहां बताओ सिग्मा पाई, ठीक है। ये सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। अब उसके बाद ये यहां तक कोई दिक्कत है तुमको? देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, जहां पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH है ये, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन भी, ये यहाँ पे CH है ऐसे, तो ये भी तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह एक CH है, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 सिग्मा बॉन्ड वो हुए, और अब काउंट करो 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 सिग्मा बॉन्ड तुमको देखने को मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 5 यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 5 सिग्मा बॉन्ड, 13 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी 2 इधर बना रहे इधर, तो ये 13 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिखो 13। समझ में आ रहा है? ये CH भी है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 13, और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे गिनो? पाई बॉन्ड्स 5 होंगे। एक यहाँ पे 2 3 4, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो अभी कराया गया है। अब चलो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
ध्यान से सुनो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब, हाइब्रिडाइजेशन में तुम लोग को पता होगा कि केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पता है इस बात का? नहीं पता है तो यहां पे लिखो ओनली। अब कैसे होता है इस पे डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। यहां पे एक चीज ब्रैकेट बनाकर रैम में याद करने के लिए लिख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ है तो एक एस होता है, 3 पी होता है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ है तो क्या होता है, एस 2 पी होता है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो, और 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो एक एस होता है और एक पी होता है। इसको ध्यान रखना है, ये याद करना है। 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो एक एस होता है, एक पी होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक एस एक पी 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो एक एस और एक पी ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। कोई डाउट है? इसको याद करके रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिटेल हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल लिखो, CH3Br। बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये C है, H है, H है, H है बेटा, और ये Br है। देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4। एक S आएगा, 3 P आएगा, sp3। कोई डाउट? बिल्कुल इजी है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, इतना ध्यान अभी के लिए रखना है, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा। यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो एक s3p। कितना इजी है, 4 सिग्मा बॉन्ड एक s3p, मतलब 3 p ऑर्बिटल्स, तो sp3 3 सिग्मा, एक s का 2 p का, और 2 सिग्मा एक s का p का। इस सभी डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग पढ़े होंगे, नहीं तो मैं तुम लोग को आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पे अगर मैं चालू हो गया तो फिर 1 घंटा तो उधर ही चला जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक है, इसमें थोड़ा बेसिक ही है, ज्यादा आता नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स में भी बहुत क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैं ये सब कराना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन से पहले। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। 0 डिग्री समझ में आना, कोई भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ना हो तो वो 0 डिग्री होता है, उसको सुपर प्राइमरी भी बोलते हैं। एक सिग्मा, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा, डबल 2, एक सिग्मा, एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 2 पाई। इसको ध्यान में रखना है एज ऑलवेज, ठीक है। अब तुमको इस एग्जांपल को तुम लोग करो। इसमें बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे देखो, ये C है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसके साथ है CH3, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसा है बेसिकली। कोई डाउट? देखो ये ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ये क्या है, एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी बेटा। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन को बताओ, ठीक है। देखो ये कार्बन, देखो इस कार्बन को कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा,
sp2 पाई काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 4 सिग्मा sp3। एनी डाउट? जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी से। समझ में आया? ये sp2 है, sp3 है, ab sp3 है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसके चलते पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो एक s का और 2 p का हो गया। बेसिक है इसमें। और यहां पे हमारा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म होते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे इन्वेंशंस में आए, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, और फिर हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो पढ़े, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशंस पढ़े, बेसिक थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाने, और इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो पहला मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जहां से ज्यादा कदा कहीं कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एंड हो गया है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब लिखना चालू करो। कल आईयूपीएससी चालू हो जाएगी। कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो बताना है कमेंट करके। किसी को भी कोई भी डाउट आएगा कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है। बोर्ड ही गंदा हो जा रहा है एक बार लिखने पे। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेडिंग डालो। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे और फिर अब यहां से डिटेल स्टडी चालू। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत मात्रा में इन्वेंट किए जा चुके थे, किए जा गए, बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, तब उसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ध्यान से लिखते भी जाना और ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन आया? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स। और जिनको हम लोग एसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, और दूसरा जो क्लासिफाई किया क्लोज चेन, जिसको हम लोग रिंग भी बोलते हैं और जिसको हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? साइक्लिक, रिंग। ठीक है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेचुरेटेड, लिखते जाना, ध्यान, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। सेचुरेटेड कौन? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड कौन? कार्बन कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल। ठीक है, इसका एग्जांपल प्रोपेन,
इसका एग्जाम्पल प्रोपीन और प्रोपाइन। ठीक है, ये हुआ क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, होमोसाइक्लिक, कार्बन कार्बन की अगर रिंग है, कार्बन कार्बन की रिंग है, मतलब साइक्लिक में सिर्फ कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक, अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर एटम है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक भी बोलेंगे। इसको पहले तुम लोग नोट डाउन करो। ठीक है, जगह नहीं बचा है, इसको भी होमोसाइक्लिक को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। होमोसाइक्लिक को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स दोनों में डिवाइड किया गया था। एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में इसको भी फिर फर्दर, इसको भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया था। इसको भी डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब यहां पे आएगा कि नहीं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। समझे बात को, नोट डाउन करो पहले इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वेंट किए जा चुके, तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब ओपन चेन को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं और ये साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और जो क्लोज रिंग, जो रिंग क्लोज होता है, रिंग मतलब क्लोज चेन, ठीक है, साइक्लिक, इसको साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, उस पे उन क्लोज चेन और रिंग मतलब साइकिल का रिंग, रिंग मतलब वो साइकिल जो उसको उसको रिंग भी बोलते हैं, तो क्लोज चेन में डिवाइड किया गया और रिंग साइक्लिक में। ठीक है, दो पार्ट्स में, या तो ओपन चेन होगा या फिर क्लोज साइकिल होगा। फिर इसको फर्दर ए साइक्लिक को मतलब ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड कौन, जैसे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड हो तो सेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड कौन, जिसमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर क्लोज चेन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर कार्बन कार्बन की रिंग है, रिंग कार्बन कार्बन की है तो उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। कार्बन के अलावा कोई अदर एटम जैसे नाइट्रोजन हो, पायरिडीन, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक होता है। ठीक है, होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ए साइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, ए साइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक में भी ए साइक्लिक और एरोमेटिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एरोमेटिक बेसिकली कुछ नहीं होता है, एरोमेटिक एक मतलब कुछ उसकी क्राइटेरिया होती है, वो पूरा होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, प्लेनर्स होता है, हकल्स रूल, ये सब आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग। तो ए साइक्लिक और एरोमेटिक दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें इसमें साइक्लोब्यूटेन आएगा, साइक्लोब्यूटीन आएगा, मतलब कार्बन कार्बन की रिंग तो रहेगी बट वो ए साइक्लिक रहेगा। ठीक है, और एरोमेटिक में बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक होता है। इसको तुम लोग नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्लासिफिकेशन भी हो गया। ये नोट डाउन हो गया ना, बस ऐसे ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिवाइड हुआ, ओपन चेन और फिर उसमें अनसैचुरेटेड और उसमें साइकिल में रिंग, हेट्रोसाइकिल, होमोसाइकिल। देखो बोर्ड कितना गंदा हो जा रहा है। देख लो बोर्ड कितना गंदा हो जा रहा है यार, बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो वीडियो और अच्छा लगता है। ओपन चेन, ठीक है, लिखो ओपन चेन।
ओपन चैन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सैचुरेटेड और इसको अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड कौन? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। इसको लिखते जाओ तुम लोग फिर से, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड्स होगी। एल्केन एग्जांपल है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 अल्केन का, ठीक है। इसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं, लिख लो, नोन एज पैराफिन्स, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये चीजें लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम लोग को पता है प्रोपेन, एग्जाम्पल यहीं पे लिख लो, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ठीक है। प्रोपेन अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड। एलिफेटिक किसको, और ओपन चेन एलिफेटिक इसको बोलते हैं। एलिफेटिक मीन्स पहला कार्बन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन का कनेक्शन आपस में ना हो, जिसको ओपन चेन बोलते हैं, और एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स मींस फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसको ओपन चेन बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाया, बेसिक तुम लोग जान लो कि एलिफेटिक मींस फर्स्ट और लास्ट कार्बन, देखो इसमें देखो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी ना हो, दैट इज नोन एज एलिफेटिक। और एलिफेटिक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इसमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड हो, एल्केन्स एग्जांपल है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। पैराफिन्स इसको बोलते हैं, लेस रिएक्टिव रहता है क्योंकि पाई बॉन्ड्स इसमें नहीं होते हैं, पाई बॉन्ड्स के चलते, पाई बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी के ना रहने के चलते लेस रिएक्टिव होते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन में हम थोड़ा डिटेल में एल्केन पे भी पढ़ेंगे, और इसमें एल्काइंस होता है, ठीक है। एल्काइंस और एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। जल्दी फटाक से नोट करो उसको। ठीक है, CH2 C CH3, ठीक है। देखो इसको नोट करो, प्रोपीन, प्रोपीन आगे इसका नाम में हम लोग बताएंगे थोड़ा। ये नोट करो, CH CH3, ये CH नहीं रहेगा, ये प्रोपाइन, ये हुआ हम लोग का प्रोपाइन। जनरल फॉर्मूला तुम लोग को पता ही होगा, CnH2n, ठीक है। प्रोपीन का होता है CnH2n2n, और प्रोपाइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। ये प्रोपाइन का होता है और ये प्रोपीन का होता है। नोट डाउन करो, एल्कीन का CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर क्लोज चैन में ऐसे ही, क्लोज चैन में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में अदर कोई अदर एटम आता है, होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन कार्बन की रिंग रहती है, अदर एटम कोई भी नहीं आता है। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में एग्जांपल लिखवा दूं, वो भी चलो वो भी करा देता हूं। इसको ओलेफिन्स भी बोलते हैं, ओलेफिन्स, एल्कीन्स को एलेफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड को ओलेफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओलेफिन्स। अनसैचुरेटेड को ओलेफिन्स भी बोलते हैं। रिएक्टिव होते हैं, पाई बॉन्ड्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जिसके चलते ये रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये सब आगे रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लेना, दे आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, और इसको पैराफिन्स।
चलो इसको लिखो, क्लोज चेन को। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कौन सा आएगा, फिर इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कार्बन कार्बन की रिंग होती है, लिख लो कार्बन कार्बन रिंग, कार्बन कार्बन रिंग, ठीक है। अदर एटम उसमें लग जाते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एलिसाइक्लिक और इसको एरोमेटिक, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में एग्जांपल आएगा साइक्लोब्यूटेन, जैसे साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग, ठीक है। एरोमेटिक का कुछ क्राइटेरिया होता है, इसमें तो हेट्रो एटम आएंगे, इसमें भी तुमको पता है कि हेट्रो एटम आएंगे। इसमें आता है पायरिडीन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर इसमें लोन पेयर होता है। डस्टर कहाँ गया यार, ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। बोर्ड भी है, एक मिनट। एरोमेटिक एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, हाइड्रो पाइरेन, ये आगे आते रहेंगे आयु कॉमन नेमिंग में, ठीक है। ये एलिसाइक्लिक एग्जांपल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, हेट्रो को भी डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक को, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब आगे इसके एरोमेटिक का थोड़ा सा बेसिक रूल है वो देखेंगे, और उसके बाद ये खत्म, फिर आईयूपीएसी पर हम लोग आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या क्या पढ़े हैं आज, उसको फटाक से रिवाइज करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। कल से आईयूपीएसी स्टार्ट, एक हफ्ता में 8 दिन में, 7 से 8 दिन में आईयूपीएसी कवर करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़े आज हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकाले एक आध क्वेश्चन में, और फिर 0 डिग्री कार्बन, और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ बढ़ गए। 0 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन के साथ अदर कोई और कार्बन अटैच ना हो, वो 0 डिग्री कार्बन होता है। एग्जाम्पल तुम लोग को मैंने बताया था, HCOH, ठीक है। देखो इस कार्बन, ये कोई भी कार्बन यहां से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये CH3OCH3, ठीक है। इस कार्बन के पास भी कोई कार्बन कनेक्ट नहीं है, इससे भी कोई कनेक्ट नहीं है। 0 डिग्री कार्बन, उसको सुपर प्राइमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन में पढ़े थे, तो उसमें A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, A और B के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, और A और B के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। इसको ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला था मैंने, पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ओनली पार्टिसिपेट करते हैं। और एक सिग्मा होगा, अगर कार्बन 4 सिग्मा बनाता है तो 1s 3p, 3 सिग्मा 1s 2p, 2 सिग्मा 1s और 1p तो sp हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओपन चेन, एलिफेटिक,
और उधर साइक्लिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर एलिफेटिक को फिर फर्दर 2 पार्ट में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कार्बन, कार्बन की अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में कार्बन कार्बन की रिंग होनी चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक में कोई अदर एटम भी उसके अंदर आ जाएगा, उस रिंग में कोई अदर एटम भी रहेगा, ठीक है, वो हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक की अपनी क्राइटेरिया होती है, एलिसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग। फिर उधर हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक में नाइट्रोजन आ जाएगा, तो पायरेडिन एक एग्जांपल के तौर पे है, वो मतलब वही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, वो पायरेडिन एक एग्जांपल था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आईयूपीएससी के लेक्चर में मिलते हैं, आईयूपीएससी स्टार्ट करेंगे, बेसिक से बिल्कुल नेमिंग का रूल वगैरह सब चीज देखेंगे, कॉमन नेम वगैरह भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, कॉमन नेमिंग पे भी डिटेल लेक्चर रखूंगा मैं, क्योंकि कॉमन नेमिंग में भी बच्चे बहुत फंसते हैं, क्वेश्चन कॉमन नेमिंग से ही आ जाते हैं आईआईटी एडवांस में, और नीट में तो उतने नहीं आते, बट आईआईटी एडवांस में कॉमन नेमिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रिएक्शंस में भी वो डायरेक्ट कॉमन नेम देके रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।